खरदंग मोनेस्ट्री, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज तो है ही साथ बुद्धिस्ट कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं और आपके एचपीएस के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी मोनेस्ट्री है इनमें से जहां पर बुद्धिस्ट की ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स देखी जा सकती है और यहाँ पर एक स्पेसिफिक पेंटिंग्स भी पाई जाती है। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको पता है कि ये खरदंग मोनेस्ट्री किस रिवर बैंक पर है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आज हम कवर करने वाले एक और इम्पॉर्टेंट रिवर हिमाचल प्रदेश की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसने हमारी वीडियोस रेगुलरली देखी होंगी, कि हमने ऑलरेडी 2 रिवर कवर कर चुकी है, सतलुज और रावी। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए पहले उन वीडियो को देखिए, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं है, वी आर कवरिंग ऑल दी रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो पहले आप उन्हें देख लो, उन्हें कवर कर लो, फिर इस वीडियो को देखिएगा। आपको उसका लिंक हमारे ऊपर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ, ताकि आपको रेगुलरली ये वीडियोस मिलती रहे, ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी जो आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाउ कमिंग ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ आवर लास्ट सेशन। हमारे लास्ट सेशन का जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका बिल्कुल ठीक आंसर दिया है शुभी ने, संदीप ने, विपुल ने, रहनुमा ने, मोनिका ने। सो वेल डन गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग और इसी तरह पढ़ते रहो, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर रिवर। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट रिवर की हिमाचल प्रदेश की, जिसका नाम है चिनाब। सो गाइस, चिनाब रिवर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ ये कई पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ से क्वेश्चन आपके कल्चर पार्ट में से भी आ सकता है, ज्योग्राफी में से भी आ सकता है, इकोनॉमी में भी आ सकता है। क्यों, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, सो चिनाब की अगर हम बात करते हैं तो चिनाब का पहले इंपॉर्टेंट थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि फैक्ट्स पे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। सबसे पहले सोर्स क्या है, यानी ये कहाँ से निकलती है। सो बारालाचा लाहौल एंड स्पीति से ओरिजिनेट होती है। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी कवर करती है हिमाचल की? लाहौल एंड स्पीति, साथ ही साथ चंबा डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। उसके अलावा कैचमेंट एरिया क्या कितना है, यानी कितने एरिया के अंदर इसका बेसिन है, वो जो है हमारा वो है 7850 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 14.2% एरिया है हिमाचल प्रदेश का, दैट इज ह्यूज। जो चिनाब रिवर है ना, इसके अंदर लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। जो हमारी लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल की, वो कौन सी? सतलुज हो जाएगी, लेकिन जो लार्जेस्ट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होगी वो चिनाब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी की। तो एक ही मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी हिमाचल में, दैट इज मियार नाला। ओके, अब देन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट चिनाब इज इसकी हाइड्रो पावर कैपेसिटी कितनी, यानी हम इसके पानी से कितनी बिजली उत्पादन कर पाते हैं, तो वो कितना है? पोटेंशियली यहाँ पर 50 प्रोजेक्ट्स है ऑलमोस्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और टोटल कैपेसिटी कितनी जनरेशन हो रही है वहां से? 3085.25 मेगावाट, इतनी कैपेसिटी जनरेशन हो जाती है हाइड्रो पावर जब हम इतनी जनरेट कर पाते हैं। इसकी हिमाचल में लेंथ कितनी है? 122 किलोमीटर्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये जो डेटा है ये कहाँ से लिया है मैंने? देखो, हिमाचल की ना एक स्टेट ऑफ रिवर रिपोर्ट है, ठीक है, वहां से ये डेटा लिया गया है, सारा गवर्नमेंट का डेटा है। सो इट इज ऑथेंटिक एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, आप भी उस रिपोर्ट को देख सकते हो अगर आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, बट आई थिंक दिस इज इनफ। कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चिनाब के बारे में कुछ, कि चिनाब के बारे में मतलब कहाँ से ओरिजिनेट करती है, किस तरह से बनती है। तो देखो, चिनाब जो है ना वो 2 स्ट्रीम्स के मिलने से बनती है। कौन कौन सी 2 स्ट्रीम के मिलने से बनती है? चंद्रा और भागा, ये दोनों एक साथ मिलेंगी तो ये चंद्रभागा बनाएंगी, जिसको चिनाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो रिवर चिनाब इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा एंड इट इज मेड, यानी किस 2 स्ट्रीम के मिलने से बनती है? चंद्रा और भागा रिवर के मिलने से चंद्रभागा बनती है, जिसको चिनाब भी बोलते हैं। जो चंद्रा और भागा है दोनों ही बारालाचा पास से ओरिजिनेट करती है, बट एक तो करती है साउथ वेस्ट है और दूसरी होती है नॉर्थ वेस्ट है। यानी अगर ये पास है हमारा तो एक इधर से निकलेगी और एक इधर से निकलेगी, आगे जाके मिल जाएंगी। अभी हम उसे मैप में भी देखेंगे। जो पहली एक इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है जो मैंने आपको बताया वो है मियार नाला, और ये क्या है? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। प्लीज डू रिमेंबर दीज वर्ड्स, इन्हें लिख लेना, इन्हें याद कर लेना, क्योंकि ये जरूरी होता है। क्वेश्चन इस तरह भी फॉर्म किया जा सकता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हो तो वो रिवर को किस साइड से ज्वाइन कर रही है, राइट साइड से कर रही है, फिर लेफ्ट साइड से कर रही है। वो हमें कैसे पता चलता है? रिवर के फ्लो को देखते हैं। अगर रिवर इस साइड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो जो इधर से जुड़ेंगे उन्हें राइट बोलेंगे, जो इधर से जुड़ेंगे उन्हें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे।
आई होप क्लियर होगा। उसके अलावा फिर अब ये कहाँ से एंटर करती है, देखो हमें पता चल गया कि हिमाचल में ही ओरिजिनेट कर रही है बारालाचा से, लेकिन ये हिमाचल को जब छोड़ती है, चंबा से बाहर निकलती है, तो कश्मीर में कहाँ एंटर करती है, ये पदेर एरिया ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू प्रोविंस, ठीक है, यहाँ पर एंट्री करती है, पांगी वैली से बाहर निकलती है चंबा में, ठीक है। सो ये क्लियर होगा। अब हम मैप में थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह होती है। देखो तो ये मैप बनाया हुआ है, यहाँ पे बारालाचा पास हो जाएगा हमारा, यहाँ से ही ओरिजिनेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से चंद्रा ओरिजिनेट करती है और यहाँ से भागा, ये जो वैली बनाएगी यहाँ पे ये गारा वैली हो जाएगी और ये रंगोली वैली हो जाएगी। यहाँ तांडी में, ओके, दिस प्लेस इज तांडी, ठीक है, यहाँ तांडी में ये दोनों मिलेंगी और ये जो हमारी उसके आगे फिर ये कहाँ जाएंगी, ये लाहौल एंड स्पीति से निकल जाएगी भुज हिंद में। भुज हिंद इज दी प्लेस जहां पर लाहौल स्पीति से निकल के चंबा में एंटर करती है चंद्रभागा यानी चिनाब, यहाँ पे चंद्रभागा बना चुकी हैं, चिनाब रिवर बना चुकी है और फिर ये आगे भुज हिंद से निकल जाएगी, फिर संसारी नाला, ठीक है, चंबा में संसारी नाला से ये बाहर निकल के जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर जाती है। सो दो हमारी डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, कौन कौन सी, लाहौल एंड स्पीति और चंबा को। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से आपके, सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, बारालाचा से, इनकी वैली आपको पता चल गई, ठीक है। देन यहाँ पे चंद्रभागा है जो इसकी पट्टन वैली होती है। देन उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हो गया आपका, तांडी, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि कहाँ मिलती है, तांडी में ज्वाइन होती है, मर्ज होंगी, चंद्रभागा बनाएगी, चिनाब मतलब चिनाब बनाएगी। देन फिर यहाँ पे भुज हिंद में ये चंबा में एंटर कर जाएगी। देन चंबा से जम्मू कश्मीर में संसारी नाला से बाहर निकल जाएगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड इट इज रियली इजी अगर आप इसे मैप के थ्रू पढ़ते हो, क्योंकि मैप से हमें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट ह्यूमन ब्रेन, कि हम विजुअलाइज करके जिस चीज को पढ़ते हैं हम उसे ज्यादा लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। चलो ये बात तो हो गई, अब हमने सारी चीजें पढ़ ली कि चनाब किस तरह निकलती है, चनाब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब हम पढ़ते हैं उसके ट्रिब्यूटरी के बारे में, दैट इज दी मियार नाला। सो जो मियार नाला है वो अकेली ट्रिब्यूटरी है हिमाचल के अंदर चिनाब रिवर की, जो चिनाब को ज्वाइन करती है ऑन इट्स राइट बैंक अपोजिट टू उदयपुर, यानी उदयपुर के अपोजिट साइड में चिनाब को ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह ज्वाइन करती है। साथ ही साथ ये कहां से ओरिजिनेट होती है, जो ये कहां से राइज करती है, राइज कहां से करती है, लोपन जोत से राइज करती है। ओके, आई होप क्लियर होगा। दिस इज अबाउट मियार नाला, जो कि एक ही हमारी हिमाचल में ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस की, क्योंकि देखो जो रिवर्स होती है ना, मैंने अभी आपको बताया कि हम डिफरेंट डायमेंशन में पढ़ेंगे। अब आपके अगर रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, जरूरी नहीं वो हिमाचल की ज्योग्राफी में ही लाई करेगा, मे बी वो कल्चर में पूछ ले कुछ ऐसा, तो अब हम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस रिवर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो तांडी विलेज जो कि इस रिवर बैंक पे सिचुएटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इसे बोला जाता है, जो विलेज है ना ये सेक्रेड है, कहाँ के लोगों के लिए, लाहौल में रहने वाले लोगों के लिए। इट हैज सेक्रेड इंपॉर्टेंस, इस वजह से इंपॉर्टेंट, जिस तरह से हिंदूज के लिए हरिद्वार होता है ना, इसी तरह लाहौल में रहने वाले लोगों के लिए तांडी विलेज है। सो जो तांडी विलेज है ये कहाँ पर पड़ता है, अभी हमने देखा था जहां चंद्रा और भागा मिलेंगी, जहां चंद्रा और भागा मिलेंगी वहां पर तांडी विलेज बनने, मतलब वहां पे तांडी विलेज है। साथ ही साथ आगे चल के चंद्रभागा कौन सी वैली बनाती है, पट्टन वैली बनाती है, ठीक है, पट्टन वैली बनाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है तांडी विलेज के बारे में, ये बोला जाता है जो रेवेन्यू और सेटलमेंट के रिकॉर्ड्स निकले हैं, जो रिकॉर्ड आए हैं, पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उनके अंदर ये देखा गया है जो तांडी विलेज है उसको किस राजा ने फॉर्म किया था, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर में कि हु इज द फाउंडर ऑफ तांडी विलेज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए राजा राणा चंद राम, ठीक है, राजा राणा चंद राम इज द पर्सन, इज द राजा जिन्होंने तांडी विलेज को फाउंड किया था, और इन्होंने इसका नाम क्या रखा था, चंडी विलेज। लेटर ऑन जैसे बार बार बोलते रहते हैं ना, तो नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ही बार बार नाम बोलने से करप्ट हो गया वो नाम, और चंडी का तांडी में विलेज बन गया है, ठीक है। सो किसने फाउंड किया था, राजा राणा चंद राम जी ने फाउंड किया था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, चंडी। लेटर ऑन यही नाम बार बार चेंज होकर डायलेक्ट्स में चेंज होता रहा और इसका नाम तंडी विलेज पड़ गया। इससे रिलेटेड बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है ना, ये आपका काम है, आपको देखनी है 3 माइथोलॉजिकल स्टोरीज है इंपॉर्टेंट तांडी विलेज से रिलेटेड, कि किस तरह से तांडी जो है वो आया है, ओरिजिनेट हुआ है। सो यू हैव टू स्टडी दोज
आपको पढ़नी है वो ढूंढो, कहाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। मैंने वैसे ऑलरेडी स्टार्टिंग में सोर्स बता दिया था, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो उनको, क्योंकि माइथोलॉजिकल स्टोरीज हेल्प यू रिमेंबर, स्टोरी से चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, सो आप उन्हें याद कर पाओगे। आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिवर, दैट इज खारदांग मोनेस्ट्री। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि खारदांग मोनेस्ट्री इंपॉर्टेंस रखती है बिकॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री तो है ही, लेकिन बुद्धिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों है? सबसे पहले ये लेफ्ट बैंक पे पड़ती है भागा रिवर की, तो ये पहली चीज हो गई है, हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत ही पुराने टाइम पे, मेडिवल टाइम्स में बोला जाता है कि मेडिवल टाइम में बिल्ड की गई थी, लेकिन देयर इज अ फैक्ट कि रीबिल्ड कब हुई है, दोबारा इसको किसने बनाया है, वैसा बोला जाता है कि रेवरेंड लामा नोरबू, ठीक है। तो लामा नोरबू ने इसको दोबारा बनाया, दोबारा रीबिल्ड करा 1912 एडी के अंदर। डू रिमेंबर दिस ईयर, क्योंकि हिमाचल ना ईयर्स पे क्वेश्चन पूछता है और ईयर्स पे ही स्टेटमेंट दे देगा और उसमें आपको ईयर की वैल्यू चेंज कर देगा और वहीं पे आपको फंसा देता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज ईयर्स। अब यहाँ पे इस मोनेस्ट्री में क्या क्या पाया जाता है, जब इन्होंने रेवरेंड लामा नोरबू ने इसे रीबिल्ड किया तो यहाँ पे क्या क्या बनाया, क्या क्या चीजें पाई जाती है। यहाँ पे तारा देवी का स्टैचू भी मिलता है, पद्म संभव जी का स्टैचू भी मिलता है, देख रहे हो आप, दोनों ही रिलीजन का कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पे, इसलिए भी ये मोनेस्ट्री इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे 4 फुट हाई सिल्वर कैस्केट मिलता है जिसके अंदर लामा नोरबू के रेलिक्स रखे हुए हैं, ठीक है। सो दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा इमेज ऑफ टोगडान साइकोस्ट्री जो कि लामा नोरबू के टीचर थे, ठीक है, उनकी भी इमेज यहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको इसमें याद रखना है कि ये एक ट्रेजर है फॉर गुड बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती है, आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जो आपको याद रखना है। अदर देन दैट यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग्स पाई जाती हैं जो कि बुद्धिस्ट और बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करती हैं, और जो फ्रेस्को पेंटिंग्स होती है ना वो वॉल पे बनाई जाती है छोटे छोटे स्टोन से मिलकर, और वो किसी स्टोरी को बता रही होती हैं। सो आपको ये नाम याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रेस्को पेंटिंग कहाँ पे मिलती है और किस जगह की प्रोमिनेंट है, तो आपको इस मोनेस्ट्री को अगर नीचे नाम में ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको ये मोनेस्ट्री को टिक मार्क करना होगा। सो खारदांग मोनेस्ट्री हो गई हमारी। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री, दैट इज गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, ठीक है। सो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है गाइस। अब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सिचुएटेड है, ये राइट बैंक पे सिचुएटेड है, चंद्रभागा रिवर के यानी चेनाब रिवर के राइट बैंक पे सिचुएटेड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये आपको याद करना है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका कि यहाँ पर एक ब्लैक स्टोन इमेज है गॉडेस काली की जिसको वर्जेश्वरी देवी बोलते हैं। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा कि इन विच ऑफ दीज मोनेस्ट्री और इन विच ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स वी कैन फाइंड द स्टैच्यू ऑफ वर्जेश्वरी देवी, यानी इनमें नीचे दिए गए मोनेस्ट्री और टेम्पल में से किस टेम्पल में या मोनेस्ट्री में वर्जेश्वरी देवी की मूर्ति ब्लैक स्टोन इमेज पाई जाती है। अब आपको क्या सोचोगे कि वर्जेश्वरी देवी है तो टेम्पल में मिलेगी, हम मोनेस्ट्री को ध्यान ही नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने ये पढ़ा है, आपको याद रहेगा, तो आप गुरु घंटाल मोनेस्ट्री को मार्क करोगे। सो डू मार्क इट, डू रिमेंबर इट, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक वुडन इमेज ऑफ बुद्धा भी मिलती है, दैट इज योर थर्ड पॉइंट। अब इसे कौन, और ऐसा बोला जाता है लोकल ट्रेडिशन के अंदर कि इसे कौन लेकर आया था, इसको लामा रिंचे जांगपो लेकर आए थे किन्नौर से। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एग्जैक्टली कि कौन लेके आया था, बट यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो देयर आर 2 थिंग्स, पहली ब्लैक स्टोन इमेज ऑफ काली, गॉडेस काली, जिसको क्या बोलते हैं, वर्जेश्वरी देवी भी बोलते हैं, दोरजी लामा भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और साथ ही साथ वुडन इमेज ऑफ बुद्धा, ये चीज यहाँ पे मिलती है। ये होगा हमारा रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। कमिंग ऑन टू दी इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो ये पूछ लेंगे कि जो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट एनर्जी है वो किस किस डैम से आती है चिनाब पर। सो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल में चिनाब पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं। सो मैंने पूरी लिस्ट दी है, देखो यहाँ पर है ऑलरेडी कमीशन प्रोजेक्ट, यानी जो ऑलरेडी चालू है, स्टार्ट हो चुके हैं, कमीशन कंप्लीट हो चुके हैं। सो वो कौन से डैम है, बगलीहार, चिनानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड धुलस्ती देन सलाल, ठीक है। तो ये हमारे 4 डैम हो जाएंगे जो ऑलरेडी बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन 2 डैम है, दैट इज पक्कल दूल और बगलीहार 2,
ठीक है। सो ये 2 डैम जो है ये हमारे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, छोटे छोटे डैम है, बट दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स। आपको इनके सबके नाम पता होने चाहिए ताकि क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो। अब इसमें आप कुछ ना रिलेशन करके छोटे से निमोनिक्स बना सकते हो कि याद करने के लिए। फॉर एग्जांपल बगली हार का बना लो, धुलस्ती का बना लो, सलाल का बना लो, जैसे चेनाब से सलाल तक, ठीक है। इस तरह से करके आप इन्हें याद कर सकते हो। और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है पक्कल दूल और बगली हार, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग पक्कल दूल पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो इसलिए इसे आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, सो दैट वाज अबाउट दी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि कितना ज्यादा जनरेशन हो रहा है, ठीक है। कमिंग ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आज का होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से किस जगह पर चिनाब रिवर जो है वो हिमाचल से निकलती है, ठीक है। योर ऑप्शंस आर तांडी, पट्टन वैली, संसारी नाला और नन ऑफ दी अबव। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, देखते हैं किसने कितना अच्छा पढ़ा है। क्या आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश है चिनाब रिवर किस जगह से एग्जिट करती है, बाहर निकलती है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल फोकस नहीं हटाना है, फोकस रखना है, पढ़ाई कीजिए। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल ID। थैंक यू सो मच गाइज।